वर्ल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म 2022 की समिट, प्लीज आप अंडरलाइन करके रखेंगे। स्टेबल, ग्रीन एंड क्लीन जो मूवमेंट है वो चलाया गया है। ये आप लोग को हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये 25 साल तक तो आपको पता है कि अमृतकाल चल रहे हैं, इसमें आपको सारी वो बातें बताई गई हैं जिसमें हम इंडिया को कैसे ग्रो कराना चाहते हैं, कैसे हम फ्यूल एंड ऑल इनको छोड़कर एनर्जी पे जा रहे हैं, उस पर बेस हो रहे हैं, और सारी वो चीजें जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं आने वाले समय पे करेंगे, प्लास्टिक एंड ऑल बैन करके, ये सब कुछ उसी के अंदर आता है, कवर होता है। फिर फिर बोलता है ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक और न्यूज आई थी, ये आया था आप लोग को बता रहा था, ऑल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं और नॉर्मल डायरेक्टर्स क्या है, पढ़ लिया आपने, परफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है पीटीसी के, फाइनेंस, यहां पर बोलते हैं पीटीसी एक कंपनी है बेटा, ये एक फाइनेंस सर्विस कंपनी है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ी, और इसको छोड़ने की वजह उन्होंने जो बताई वो बहुत खतरनाक थी। ये बोल रहे थे कि जो यहां पर जो गवर्नेंस चल रही थी, जो मतलब रूल्स और रेगुलेशंस की बात चल रही थी, वो यहां पर अनदेखे तरीके से फॉलो नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ा। इसकी खबर आने के बाद इनके शेयर प्राइस खतरनाक तरीके से नीचे गिरे थे। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नाम से ये कंपनी है, जो जनवरी 19 2022 में आप इसके बारे में सुना गया था कि 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने इस कंपनी को छोड़ा, कमलेश थॉमस और संतोष नायर। ये आप लोग नाम याद रखिएगा, अगर आपको याद रह सका तो, नहीं रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा पीटीसी फाइनेंस सर्विस। इसके पीछे बहुत हंगामा हुआ क्योंकि हमारी इंडिया पर इस पर एक सवाल उठ रहा था कि भाई जो गवर्नेंस चल रही है उसमें इतनी प्रॉब्लम है कि मतलब लोगों ने जॉब ही छोड़ दी, मतलब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिजाइन कर दिया। इसका मतलब ये कि कंपनी बहुत गहराई में कहीं फंसी है, कि मतलब लोग अपना हाथ उठा रहे हैं, तो इस वजह से इसकी ऐसी तैसी हो गई थी। अब वापस से इसको पवन सिंह सीईओ बने हैं और इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ न्यूज है, आगे बढ़ते हैं। फिर सेबी ने एक यहां पर एक और नोटिफाई किया कि भैया जो नॉर्म्स है अपॉइंटमेंट करने का एमडी का, एमडी इन अ लिस्टेड कंपनी, एमडी का मतलब यहां पर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर रख रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी, ठीक है ना, आपकी कंपनी के स्टॉक लिस्टेड है कहां, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो ये अगर आप लिस्टेड है तो ही आप क्या कर रहे हैं, आप मतलब यहां पर कुछ ये और बातें रखी, द पर्सन हु रिजेक्ट बाय द शेयर होल्डर एट द जनरल मीटिंग। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको जनरल मीटिंग में, 2 मीटिंग होती है कंपनी में, याद रखिएगा, जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, एनुअल मीटिंग, वो आप लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ा, हाँ नहीं, वेरी ओके वेरी ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्सन reject by the shareholder at the general meeting can be appoint or reappoint by the managing director or the whole time director or a manager only after provide। अब यहां पे बोल रहा है कि भैया ये सब तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी कुछ जस्टिफिकेशन आपको देने पड़ेंगे कि आप उसको क्यों अपॉइंट कर रहे हो या रीअपॉइंट कर रहे हो, इस पर प्रॉपर ग्राउंड बना दिए गए हैं। क्योंकि इसका कहने का यह मतलब है कि जो भी आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर पर, हम मानते हैं कि भाई उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है, और अगर किसी शेयर होल्डर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानना है। अब इसलिए इन्होंने बोला कि जो सारी कंडीशन और भी लगाई गई, और ओनली विद द प्योर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स आप ये पोजीशन ले पाएंगे। तो सेबी ने अब अपने नॉर्म्स और तगड़े कर दिए। ये नॉर्म्स आप और पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा आपने, लेकिन बस अभी आपको इतना बताया गया कि सेबी ने अपने क्या कर दिया, जो एमडी को लेकर, जो लिस्टेड कंपनी में एमडी बनने वाले हैं उसके लिए अपने कानून और तगड़े कर दिए कि भैया आप ऐसे यूं ही नहीं बन जाओगे, सारे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी। आगे बढ़ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू ग्रुप, मैंने जेएसडब्ल्यू के बारे में पहले बताया हुआ था। जेएसडब्ल्यू क्या है, एक स्टील कंपनी है, जिसके स्टील कंपनी का, कंपनी उसकी बहुत सारी है लेकिन स्टील कंपनी की वजह से बहुत फेमस है वो। तो जेएसडब्ल्यू बोल रहा है कि ये ज्वाइन कर रहा है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल को, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको मैंने पहले भी बताया, नीति आयोग से जोड़कर बताया था, जो पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये, अब ये पूरे वर्ल्ड काउंसिल की बात करूं तो मतलब वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बिजनेस को प्रमोट करना, इकोनॉमिकल स्टेबल लाना, सारे चीज, सारे जो कंट्रीज हैं उन सबको स्टेबल करना, गरीबी मिटाना, भूखमरी मिटाना, हम नेचर को बचा सके, इन सब को लेकर कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो
ये बहुत बड़ी बात है कि जेएसडब्ल्यू जैसी स्टील कंपनी हमारे इंडिया की अब वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल का मेंबर हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनी उसमें जाकर अपनी राय देगी और इनके बेस पर कुछ डिसीजन लिए जाएंगे। क्योंकि ये आप लोग समझते हैं कि स्टील कंपनीज देखे तो इंडिया में अगर आप बात करते हो तो सिर्फ आपको याद आता है टाटा स्टील, है ना, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं जिसमें स्टील कंपनीज जिसमें अपन को ये नाम भी सुनने को मिल रहा है। तो मतलब हमारे लिए बड़ी बात है कि हमारी एक इंडियन कंपनी वहां तक पहुंची। इसके पहले भी मैंने एक बात बताई थी आपको, अंबानी जी अमेरिकन बैंक के मेंबर बने, है ना, तो जो जैसे आरबीआई होता है वैसे उनका अमेरिकन बैंक का एक अपना रिजर्व होता है, तो उसका काउंसिल का मेंबर बने हमारे अंबानी जी, जो वहां के बिजनेस आइडियाज एंड ऑल सारी चीजों पे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नॉन अमेरिकी इस पे मेंबर बना और वो है हमारे अंबानी। तो ये बहुत बड़ी बात है, मुकेश अंबानी जी इसके मेंबर है। इसके बारे में आगे कभी बताऊंगा। चलिए इसके बाद फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मेरे को आपको अभी देने ही है, तो मैं आपको अभी बाद में देता हूं। अब आते हैं कुछ बातें इन्होंने आईसीएसआई के बारे में बताई। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, सीएस इंस्टीट्यूट आईसीसीआई के बारे में भी पूछता है। वो स्वयं अपनी बातें आपसे पूछेगा क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बड़वाई हो, उसे पता चले कि भैया आप लोग पढ़कर आए हो कि नहीं पढ़कर आए। तो ठीक है, करते हैं अपन 115 पर आइए। करंट अफेयर के अंदर जितनी बातें रिलेटेड है आईसीएसआई से। आईसीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता ही दूं कि भैया आईसीएसआई जो है ये ऐसे नहीं बना, इसको पार्लियामेंट ने पास किया। ये किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी मतलब कॉलेज, किसी भी मतलब ऐसे नॉर्मल डिग्री से बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जो चीज पार्लियामेंट पास करता है इसका मतलब उस पर सरकारी थप्पे लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आईसीएसआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप बोलते हो कि भैया आप किसी बच्चे, अगर आप जैसे सीएसडब्ल्यूटी पास हो गए तो आप ये बोलोगे कि मैं सिलेक्ट हो गया हूं आईसीएसआई में एज अ स्टूडेंट। अब आप मतलब सिलेक्ट हुए हो आईसीएसआई में, उसके बाद आपकी जर्नी आगे और है। अब हम जानने लगे कि एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एंटर कर जाना ही बड़ी बात है। इसलिए आप लोग ये एग्जाम देते हो कि आप ये एग्जाम निकालें और इसमें एंटर करके दिखाइए। तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो, क्योंकि ये इसका एंट्रेंस एग्जाम है आईसीएसआई में, तब आप स्टूडेंट माने जाओगे। अभी तो आपको सिर्फ वो सीएसडब्ल्यूटी का एक एंट्रेंस एग्जाम देने को बोल रहे हैं। ये बोलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यहां पर आईसीएसआई जो बोल रहे हैं प्रॉपर ये प्रोफेशनल बॉडी है इंडिया की, जो इंडिया ने बनाई, ये प्रोफेशनल बॉडी बनाई गई है। एक्ट ये बोलता है पार्लियामेंट में पास किया गया एक एक्ट है जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में आ गया था। 1980 में हमें हमारे इंस्टीट्यूट को बना दिया गया था। और हालांकि उस समय इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके पता चला। वो भी शहरों में पता चलेगा, बड़े लोगों में, बड़े बिजनेस को ही ज्यादा पता होता है ना, छोटे लोगों को नहीं पता होता कि ये कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है। आप किसी सरकारी बैंक में जाइए, उसके क्लर्क लेवल में भी जाकर आप बोलोगे तो शायद उसको नहीं पता हो, लेकिन आप अगर उसके पीओ लेवल में जाकर बात करोगे, मतलब पीओ लेवल, हाई लेवल पे जाकर बात करोगे, ए वन ऑफिसर, जहां पर आप बोलोगे भैया कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपको शायद बता देगा कि हाँ हमें पता है और हमारे बैंक में भी है। क्योंकि अब रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हर बैंकों को भी सीएस जरूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो डायरेक्टली बैंक के लिए सीएस की रिक्रूटमेंट आती है। उसका पेपर भी मतलब पूरा 70% सीएस से रिलेटेड होता है, सीएस कोर्स से रिलेटेड होता है। 30% जो होता है वो जीके एंड ऑल, एफटी एंड रीजनिंग डाल कर देते हैं, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो अगर आप एग्जाम निकालने के बाद सीएस के तुरंत ट्राई करेंगे विद इन 6 मंथ, तो आप आराम से किसी गवर्नमेंट जॉब पर लग जाओगे। लेकिन एग्जाम निकालने के बाद, प्रोफेशनल निकालने के बाद अगर आप वेट करते हो 2 साल या 3 साल, तो फिर आपका जो पढ़ा हुआ है वो शायद भूल जाएगा। अभी आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है कि आप कितना ज्यादा याद रख सकते हो चीजों को, तो आपका वहां पर हो जाएगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी जरूरत है, क्योंकि कंप्लाइंसेस सबको फॉलो करनी है, रूल्स और रेगुलेशन सबको फॉलो करने हैं। इसको देखने के लिए मिनिस्टर्स, हमारे जो मिनिस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट अफेयर है, उसे ये लीड करते हैं। इसे यहां पर जो इंस्टीट्यूट है ये टॉप क्वालिटी एजुकेशन देता है अपने स्टूडेंट्स को, दे ही रहे हैं, और कंपनी सेक्रेटरी बनाने में आपकी जो हेल्प कर रहे हैं। ये आईसीएसआई इंस्टीट्यूट में आपका सिलेक्शन होता है तो आप इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में आप जाने जाते हो एक ऐसी इंस्टीट्यूट से हो जहां से आप मतलब लोग आसानी से आपको समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप बात करते हो कि अगर किसी बड़ी अमेरिका में जा रहे हो, आप बिजनेस करने या जॉब करने गए, तो अगर आपसे पूछा जाता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आप बोलते हो कि मैं किसी आरडीवीवी से पढ़कर आया हूं या मैं समथिंग ये यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, तो वो लोग इसको नहीं जानते।
लेकिन अगर आप उनसे बोलोगे कि मैं ICSI से पढ़ के आऊँ, तो उनको पता चल जाएगा कि आप CS कहाँ से, क्योंकि ये जो बॉडी है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर्ड है, क्योंकि दुबई में बैठे बच्चे भी CS का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, दुबई में भी इसका सेंटर होता है, जैसे आप लोग अभी CSWT का एग्जाम दे रहे हो, इसका एग्जीक्यूटिव का सेंटर। तो एग्जीक्यूटिव में जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो कभी एक बार देखिएगा कि कितने कंट्रीज हैं, कितनी सिटीज है जहां पर ये एग्जाम हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि बाहर के लोग भी इस एग्जाम को देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिग्री है जब आपको मिलती है तो लॉ के तरफ से, कानून की तरफ से आप एलिजिबल हो गए, क्योंकि इसने बनाया पार्लियामेंट ने इसलिए, क्योंकि भैया आप कानूनन तरीके से उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपको ये डिग्री लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर की डिग्री ले लेना, तो मतलब आप एक लॉ की नजरों में आज जॉब डॉक्टर बन गए। अगर आप CS की डिग्री लेते हो तो आपके लिए CS बन गए, तो ये एक बहुत प्राउड मूवमेंट होता है कि आप CS कंप्लीट करके आ गए हो। CA बन गए हो तो CA की डिग्री मिल गई। आपके नाम के साथ इस उपाधि को हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है, एक ऐसी डिग्री जो आपके नाम के आगे लग जाएगी, जिसके आगे लिखा होगा CS और फिर आपका नाम। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अगर CA होता है तो लग गया CA और फिर आपका नाम, ये एक अलग फील देगा आपको। आगे आते हैं, फिर यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया 65,000 मेंबर हैं अभी तक, 65,000 प्लस, मतलब 65,000 अभी तक पूरे इंडिया में जितने CS हैं वो कितने हैं, 65,000 जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें सारे वो लोग होंगे, पिंकी मैम भी होंगी, बाकी लोग भी जो CS हैं वो लोग होंगे। तो इसमें मेंबर बन जाना मतलब, अगर आप देखो कि हमारी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अगर आप CS की बात करोगे तो 65,000 ये बहुत कम है, क्योंकि अगर आप कंपनीज की बात करोगे तो कंपनियां हमारे यहाँ इतनी सारी हैं और बहुत ज्यादा कंपनी है, मतलब कंपनी इससे ज्यादा नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। अभी आपको ये रिक्वायरमेंट बहुत है, बस आपको लेकिन काम बनना चाहिए। बस डिग्री लेकर आप जाओगे तो दिक्कत है, आपको काम बनना चाहिए, आपको चीजें बननी चाहिए, आप समझा सको कंपनी को। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, डिग्री सिर्फ एक पार्ट है, एक प्रोसेस है। आगे जाके आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको ये साबित करना पड़ेगा कि भैया आप हो इस काबिल कि इस कंपनी को आप यहां से वहां पहुंचा दोगे। तो वो क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, किससे और कैसे बचाओगे उसको, ये सारी चीजें। गवर्नमेंट के बहुत सारे चीजों में फंसी रहती हैं कंपनियां, कंपनी को खुद नहीं पता होता कि क्या चल रहा है उसके साथ। जब तक वो CS अपॉइंट नहीं करते तब तक उनको जो CA बता देता वो CA का, लेकिन जो कोर होता है वो प्रैक्टिकल में होता है, वो हमेशा अकाउंटिंग और टैक्स में लेकर आपको बचा लेगा, लेकिन लॉज में उसका ज्यादा नहीं होता है। तो उसके लिए वो हमेशा या तो किसी और ही से हेल्प लेता है, या तो CA से या CS से या तो लॉयर से। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद 2.5 लाख स्टूडेंट हैं जो एनरोल कर चुके हैं ICSI में। मतलब ये भी बता रहे हैं कि ज्यादा लोग इसमें अप्लाई नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो इतनी हिम्मत करेंगे। CSWT फिर भी करने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के बाद बहुत सारे लोग अपना रास्ता बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई ये टफ एग्जाम है, ये इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े एग्जाम सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये एग्जाम बिल्कुल ऐसे हैं कि भैया इसमें परसेंटेज 4%, 2%, 3% रिजल्ट होता है, और ये आपको मतलब धीरे धीरे करके पता चलेगा कि जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है इसके परसेंटेज कम होते जाते हैं। अब इससे डरने का नहीं, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो मैं जानता हूं, इतने समय से पढ़ा रहा हूं तो मेरे को मालूम है कि जो पढ़ रहा है और जो शिद्दत से पढ़ रहा है, जो ईमानदारी से पढ़ रहा है, जो अपने करियर को लेकर जा रहा है कि नहीं बनना ही है, उसके बाद ही दम लेंगे, इसके बीच में बिल्कुल नहीं भटकना कि मतलब यार नहीं चलो अब ये कर लें, चलो छोड़ो कुछ और देख लेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा ट्रैक वगैरह इधर उधर बिगड़ा आपका, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी। तो अटेम्प्ट उन्हीं की कहानी है जिनको बीच में बहुत सारी चीजें दिखने लगती, तो वो कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, तो इन सब चीजों से आपका टाइम बर्बाद हो जाता है। फिर अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो न्यू दिल्ली में है, तो इसके बाकी भी रीजनल ऑफिस 4 और हैं जो चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में है। इसमें 72 चैप्टर ऑफिस है। आपके चैप्टर ऑफिस कई बार आपको नाम सुनने को मिलेगा, इंदौर में चैप्टर ऑफिस है, भोपाल में है ना, अभी जबलपुर में बात चल रही है ना। तो मतलब ये सारी चीजें हैं कि चैप्टर ऑफिस आपको वो है जहां पर आपको ये सारी चीजें और भी कुछ पूछना है, बात करनी है, तो वहां जाकर हो सकता है। हाँ, चैप्टर ऑफिस की बहुत जरूरत है और अच्छे लोगों की जरूरत है वहां पे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ICSI की कुछ न्यूज है तो वो बता दीजिए भैया। न्यूज में अगर कुछ बात है तो वो ये है कि जो इनके प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनके नाम पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसलिए ये आप लोग इसके नाम याद ही कर लीजिएगा। दोनों के बारे में भी दिखा दूं, ये दोनों कौन है। ये देवेंद्र जी हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और मनीष गुप्ता जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है। तो अगर 22 के बारे में, अगर इनके बारे में पूछा गया
तो इन दोनों को याद रखिएगा, नाम के आगे CS लगा हुआ तो इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये CS है। ठीक है, तो अब हम समझ रहे हैं कि भाई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को अभी संभालने की जिम्मेदारी रखी हुई है। फिर हम इसके बारे में न्यूज पढ़ लें, और क्योंकि नाम अगर आपको याद रहे तो काफी हो जाएगा, लेकिन इसका नाम जरूर से याद कर लेना क्योंकि ये मेनली ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसा है कि वो पूछ सकते हैं। फिर आगे बढ़ रहे हैं कि हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया था 53 राउंड ऑफ फाउंडेशन डे, जिसका हमारा ICSI का हमने चालू किया। इसमें हम बता रहे हैं कि भैया इसका ईयर से कोई रिलेटेड नहीं है कि भैया जब एक्ट बना और ये, क्योंकि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये हम साल में कितनी बार मनाते हैं और क्या होगा, ये अलग अलग टाइम पर इवेंट पे बेस्ड है। हाँ मैंने बोला ना, कई बार मतलब ईयर में एक बार क्या, एक बार की जगह 2 बार भी हुए हैं, और कई बार ऐसा हुआ कि नहीं भी हुआ। ऐसा कोविड के सिनेरियो के टाइम पे नहीं हुआ था, तो ये उससे रिलेट मत करना, इसलिए बोला। यहां पर ये बोल रहे हैं ये करते क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो मेन काम है इनका, प्रमोटिंग अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस लाइन को हमेशा याद रखना, तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रोल जो है वो यही है ना। प्रमोटिंग अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब रूल्स और रेगुलेशंस जो है, और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है ईमानदारी से। मतलब स्वयं मोदी जी अभी काउंसिल में बैठे थे और ICSI की मीटिंग में बैठे थे, और वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि आप ही लोग हैं CS, आप ही लोग हैं कि आप लोग हमारे इस देश को, मतलब जो कंपनियां हैं जो खराब खराब या गलत तरीके से चल रही हैं, गलत तरीके से काम कर रही हैं, इनको रोकिए। जो टैक्स नहीं भर रही हैं या बचने की कोशिश कर रही हैं, इससे गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है ना, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो ये लोग टैक्स बचा के निकल जा रहे हैं, या गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं मिल रहा है, और ये लोग गलत तरीके से शेयर मार्केट में भी ट्रेड करवा रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीजें पता चलती गई और मार्केट में आती गई, तो आज जो इंडिया का इतना बड़ा नाम है कि यूनिकॉर्न कंपनी में हम तीसरे लेवल पे आ गए हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे हम देख रहे हैं, बिलियन ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और असलियत में क्या हो रहा है, साले सब जादूगर है, अंदर ही अंदर छड़ी घुमा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है हो क्या रहा है। अब मतलब नॉर्मल सा है ना कि अगर आप इस चीज को समझोगे तो ये पूरा स्कैम लगने लगेगा, और फिर एक दिन इंडिया को क्या सोचेंगे भाई, कहीं कोई होता ना कि भाई यहां मत जाना। अब आपसे हम बोलते हैं भाई चाहिए कोई सामान खरीद लिया, अच्छा सामान लेकर आइएगा, अच्छा टेक्नोलॉजी वगैरह मोबाइल वगैरह, तुम बोलते हो कि यार भैया हम चोर बाजार से ले आए, तो मैं कहता हूँ चोर बाजार मत जाना, वहां बहुत जालसाजी चलती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ये आपको वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिल जाएगा कि हर जगह जाना है, इंडिया में नहीं जाना क्योंकि जालसाजी चल रही है। तो सबको ये विश्वास खोने लगेंगे, स्टॉक मार्केट अपना विश्वास खो देगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी टर्म पे, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये लोग अपना विश्वास खो देंगे, फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी, कॉर्पोरेट्स बंद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए CS नींव है जो क्या कर सकता है, बचा सकता है। अगर ये सारी चीजें ईमानदारी से चलाएगा तो अपना फायदा सोचोगे फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप देश का फायदा सोचोगे तो शायद ये लॉन्ग टर्म चलेगी। आगे बढ़ते हैं। देशद्रोह, चक दे लिया, वो बच्चा बोलते हैं ना पापा पापा मैंने भी गद्दार देखना है। चलो आगे देखते हैं। प्रमोटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाइंस को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं याद रखना, आप एक जिंदगी में CS बन रहे हो तो एक अच्छी चीज करना, रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीखना। कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने सीखा कि कैसे निकाला जाता है और कैसे हो सकता है, ये अलग अलग लेवल पे होता है। और अगर आप कंपनी को पहले से इस बारे में अवेयर कर दो कि आपकी कंपनी कितने रिस्क पे है, तो आपकी वैल्यू बनी रहेगी हमेशा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डूबती हैं, लेकिन अगर CS उस कंपनी का है और वही कंपनी डूबी है तो बेटा उसके करियर में भी बहुत बड़ा झटका लग जाता है। वो कभी भी किसी कंपनी में जाता है तो क्योंकि, और आप छुपा नहीं सकते क्योंकि आपका CS का मेंबरशिप नंबर उसके साथ अटैच होता है। आप जब भी कंपनी के पूरे डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं ना, तो आपका नाम जरूर दिखता है, डायरेक्टर के नाम होंगे ऊपर कि ये डायरेक्टर फलाना, डायरेक्टर फलाना, उसका नीचे सबसे नीचे लिखा होगा ये CS कंपनी सेक्रेटरी इस कंपनी का। वहां ना CA को नाम मिलता है, ना किसी एडवाइजर या ना कोई लॉयर को, किसी को नहीं, सिर्फ CS को मिलता है ये अपॉर्चुनिटी कि उसका नाम वहां पर मेंशन है। तो आप, तो अगर आपकी मैम ने दिखाया था, हाँ किसका दिखाया था नाम, पिंकी मैम के, हम लोग एक फ्रेंड भी है तो उसका नाम नहीं दिखाया कि हम लोग के फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जिनका नाम दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, कभी हो सका तो उनसे मिलवाऊंगा अगर जबलपुर आएंगे तो।
ठीक है, तो उन कंपनी में उसका आप देखेंगे तो पहले नीचे नाम भी दिखेगा और वो सामने खड़ा करके मिलवाऊंगा। हाँ, अब वो दोस्त है ना, अभी जैसे फुर्सत होके आएंगे तब, बाकी हम पीट के बुला लेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नेशनल अब कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने यहाँ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए जो हमने इनको बताया कि जो एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं इनको और अच्छे लेवल पे लेकर जाइए। ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो काम है वो है स्टार्टअप जितने चालू हो रहे हैं उसमें आप सपोर्ट करिए उन लोगों का जो बिजनेस चालू करने वाले हैं। और जितने आप स्टार्टअप खुलवाते हैं, जितने ज्यादा आप स्टार्टअप करें तो आपके सीएस करियर के लिए वो क्या हो जाएगा, एक अचीवमेंट होगा। अगर आप लोग ने जैसे, हाँ जैसे अभी रौनक भी है, उस दिन मैंने बात करी थी, रौनक अग्रवाल जो सीएस है ना, तो सीएस रौनक अग्रवाल जो है वो क्या बोलते हैं, उनका जो ऑफिस है वो ज्यादातर उनके जो काम है वो स्टार्टअप चालू करवाने वाले, तो स्टार्टअप उन्होंने बहुत सारे चालू करवाए हुए हैं। अभी उनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो यहाँ से भी और बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी। तो ये अच्छा है कि सीखने को मिलेगा अगर आप इतना कुछ करते हैं तो। और अगर आपने कोई कंपनी लिस्टेड विस्टेड करवा दी, मतलब जो ये लिस्टेड कराना ये भी काम आप ही का होता है, कंपनी बोलती है हमें लिस्टेड करवा दो, आप करवा दो। और आपने अगर ये भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि किसी कंपनी को लिस्टेड करवा दिया तो बॉस समझना कि आप बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हो, क्योंकि लिस्टिंग करवाना वगैरह किसी कंपनी को, आपका पैसा रेवेन्यू आप सोच भी नहीं सकते आप इतना कमाओगे ये, लेकिन बड़ी उससे मिलेगा, मतलब आपको शिद्दत और मेहनत से आपको आगे बढ़कर ये सीखना पड़ेगा। ये नाम और शौहरत पहले आपको किसी के अंडर में सीखना पड़ेगा, बाद में आप सेपरेटली इसको हैंडल करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये जो कोलकाता में इन्होंने बोला कि 3 तारीख को इन्हें दिसंबर 3 तारीख 2021, ये आप डेट याद रखिएगा, उसमें इन्होंने ये बातें बताई और बोला कि हमने नए एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपमेंट्स के लिए हम क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से प्रमोट करेंगे। और याद रखिएगा जब भी आपको किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना है, ये लोग ने हमेशा नीचे लिंक दी हुई है, वो लिंक पर जाने के बाद इसके बारे में ज्यादा पता है। और सीएस का जो मॉड्यूल है वो पूरा ऐसे बना हुआ है कि भैया वो आपको सिर्फ हेडिंग और न्यूज बता रहे हैं, पूछेंगे वो नहीं, उनका कहना ये कि आप जाइए इस लिंक पे और सर्च करिए और अंदर की डिटेल वगैरह और देखना चाहते हो तो देखिए। लेकिन यही है, मुझे मालूम है कि क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें आपको पता हो, तो करंट अफेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप सीएस के करियर में क्या करोगे। ठीक है, फिर हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया 49 नेशनल। अब ये कन्वेंशनल क्या होता है आपको इसके बारे में बता दूं, कभी आपने देखा होगा जब आप डिग्री वगैरह पूरी कर लेते हैं तो वो टोपी ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते हैं, है ना, ये बहुत सही होता है, अच्छा लगता है ये। हाँ बिल्कुल, अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, अभी आप लोग देखेंगे ये 2019 में अभी ये जो दिख रही है आपको, ये प्रेसिडेंट बन गई है ना, तो, हाँ इन अभी ये भी इंस्टीट्यूट में गए थे, तो इंस्टीट्यूट में मतलब क्या होता है कि सरकारी, मतलब उस समय जब आप ये खत्म करोगे ना, जैसे मतलब ये फील देने की कोशिश करी गई है, जैसे कोई आईएएस बनता है, जब बनता है तो मतलब ये फील इंडिया के कानूनन तौर पर आप एक आईएएस बन रहे हैं तो वो एक अलग लेवल होता है। हाँ, अब ये है कि आईएएस बनने वाले उन लोग उसको वहां पर जॉब वॉब है ना, आप लोग को फ्री छोड़ देते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिसिंग करना चाहते हो या किसी कंपनी में ज्वाइन करना तो आपको फ्री छोड़, लेकिन रुतबा वही होता है कि मतलब अशोक चिन्ह एंड ऑल सारी चीजें जैसे उसमें लगी होती है, तो आपके आईसीसीआई का जो लोगो है, ये है इंस्टीट्यूट आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें एक फील होता है कि मतलब वो आजकल तो मतलब ये मतलब झंडा वंडा जैसा लगने लगी है, लेकिन हालांकि ये झंडा वंडा ये कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो लीडर लीडर है ना, ये अभी हुआ, नहीं तो इसके पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब अब आईसीसीआई मतलब इसमें पूरा लोगो लगा रहता है और झंडे से मतलब ये है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी पार्टी से नहीं। हाँ मतलब ये अलग, मतलब वो है, इसके पीछे भी बहुत सारे अभी वो है, मतलब मैं इसको अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें अपन ये समझते हैं कि भैया ये आपके साथ तब होगा जब आपको डिग्री मिलेगी। भैया आप फाइनल जब आपको पूरा सबको ट्रेनिंग वेनिंग एंड सारी चीजें हो जाएंगी तो इसके लिए आपको एक सिटी अलॉट होगी, आप उसमें सिलेक्ट करिए आप कौन सी सिटी आपके आसपास है, आप उसमें डाल दीजिए, आपका मतलब आपको वहां पे बुलाया जाएगा और प्रॉपर वहां पर सबके सामने डिग्री दी जाएगी। हम इसके पहले 2012 तक कुछ इस तरीके से होता था, तो ये फॉरेन कल्चर है वैसे, लेकिन हम इसको फॉलो करते थे। ये आप लोगों ने देखा होगा जब लोग डिग्री पाते हैं तो ये पूरा ब्लैक पूरा पहन के जाते हैं और कैप ऐसे लेकर ऐसे फेंकते हैं, है ना। हाँ, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता था वैसे, तुम लोग को भी यही लग रहा है। हाँ मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार हाँ, हाँ मतलब उसमें उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही बिल्कुल वो नेता नगरी जैसा दिखने लगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा नहीं। तो जब तुम लोग का टाइम आएगा तो तुम लोग खूब सारे मेल वेल कर डालना, बोला हमें ये वाला नहीं चाहिए झंडा वंडा वाला हमें
ठीक है। तो हाँ, स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो भी होगा वो लोग एक्शन लेंगे। ये अच्छा लगता था, ये तरीके थे जब बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आती थी। क्योंकि आज भी जो कैप को जो जिस तरीके से वो थ्रो करते हैं, तो ऐसा हर जगह पे आप देखेंगे तो जो अचीवमेंट होता है ना, वो ये है। अब तो मतलब कुछ कॉलेज वाले अभी बीच में ग्रेजुएशन एजुएशन में भी ये सब कराने लगे, फोटो खींचने के लिए, मजे करने के लिए, जबकि इसकी वैल्यू अलग है। मतलब ये अलग चीज है भाई। आप इंडियन आर्मी में देखोगे तो लेफ्टिनेंट वगैरह की जब आप इनकी ट्रेनिंग खत्म हुई, ये लोग पहले सिलेक्ट होते हैं, एसएसबी एंड ऑल, सीडीएस वगैरह सारी चीजें खत्म होती है, उसके बाद आकर ये जब उनका एंड होता है, जब वहां पर आते हैं, और वहां पे जो मतलब जो पूरे लोग होते हैं, जो मतलब जिन्होंने ट्रेनिंग वगैरह खत्म कर ली है, वो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, उनकी फैमिली आती है, बैठते हैं, और फिर वो लोग अपनी कैप पूरी ड्रेस में होते हैं, और फिर लास्ट पीरियड लेकर ऐसे कैप फेंकते हैं, वो फिर उन लोगों को कैप कैच भी करनी होती है, वो गिरने नहीं देते उसको। और मतलब ये एक अलग मूवमेंट है कि मतलब आपने कुछ अचीव किया। मतलब ये लाइफ में तब होगा जब आप कुछ अचीव करते हो। और ये जो छोटे मोटे लेवल पे खुद ही सब करवा रहे हैं ना, ये पगलापन है। इन सब पे चीजों पे ध्यान नहीं देना सब। चलिए, तो अंडरलाइन करके रखिएगा, हर साल होता है ऐसा, एनुअली हम लोग ये लोग क्या होते हैं ऐसा, मतलब नॉर्मली बुलाया जाता है, और आपकी एक मीटिंग होती है, आप लोग को बुलाएंगे आप जब खत्म हो जाएगा आपका सीएस। कन्वेंशन से याद रखिएगा, ये अलग अलग नाम से भी लोग कई बार इसको अलग अलग लेवल पे बोला जाता है। आप लोग ने फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा बहुत सारे ऐसे जहां पर ये लोग पूरा ब्लैक ड्रेस में जाते थे। हमारे यहाँ थोड़ा अब अभी अभी चेंज हुआ है, लेकिन अब देखो कब तक ये चलेगा, अब चेंज करते रहते हैं कुछ। ठीक है। हाँ, गुड गवर्नेंस को लेकर ये फिर से इन लोग हमेशा हर बार शपथ अपत लेते हैं, और गुड गवर्नेंस आपकी ही जिम्मेदारी है। गवर्नेंस लीगल और अच्छे तरीके से काम कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर अपन आगे बढ़ेंगे।